हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे राज्यवार इंडिया जीके। और इंडिया जीके में आज हम शुरू करेंगे गुजरात राज्य से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चा इस क्लास में करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। गुजरात राज्य है, यह भारत का कैसा राज्य है? यह भारत का पश्चिमी राज्य है, यानी कि भारत के पश्चिम दिशा में गुजरात राज्य स्थित है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था गुर्जर रात्रा, यानी कि गुर्जर जाति लंबे समय तक यहाँ पर गुर्जर जाति का यहाँ पर लंबे समय तक शासन रहा था, इसलिए गुजरात का पुराना नाम है गुजरात्रा और इसी के नाम पर इसका नाम गुजरात पड़ा। और इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को किन दो राज्यों का गठन हुआ था? दो राज्यों का गठन हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात। बम्बई एक प्रदेश था, बम्बई एक प्रांत था। 1960 में यहाँ पर दो भाषी लोग रहते थे, मराठी भाषी लोग और गुजराती भाषी लोग। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि गुजरात की स्थलीय सीमा, गुजरात किन किन राज्यों से स्थलीय सीमा साझा करता है, तो गुजरात 3 राज्यों से स्थलीय सीमा साझा करता है। उत्तर में तो राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात के उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ। और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा भी है, यानी कि तटीय सीमा वाला राज्य भी गुजरात है। और कितनी तटीय सीमा बनाता है? 1214.7 किलोमीटर। और जो भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य बन गया है। तो भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और कितनी तटीय सीमा बनाता है? 1214.7 किलोमीटर। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम है गांधीनगर। गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और गांधीनगर का नाम किसके नाम पर पड़ा? महात्मा गांधी जी के नाम पर पड़ा। और यह भारत का पूर्ण नियोजित शहर, दूसरा पूर्ण नियोजित शहर है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला पूर्ण नियोजित शहर कौन सा है, तो ये है चंडीगढ़। और दूसरा पूर्ण नियोजित शहर तो ये हो जाएगा गांधीनगर। और गांधीनगर के डिजाइन किन व्यक्तियों ने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था प्रकाश आमटे और HK मेवाड़ा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा गांधीनगर। गांधीनगर में कौन सा मंदिर स्थित है? अक्षरधाम मंदिर स्थित है, जो स्वामी नारायण को समर्पित है। और यह अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी है, लेकिन गांधीनगर में भी अक्षरधाम मंदिर स्थित है। और गांधीनगर को किस नाम से जाना जाता है? हरित नगर के नाम से जाना जाता है। और 1970 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर बना था। और गांधीनगर राजधानी बनने से पहले तो गुजरात की राजधानी कौन सी थी? अहमदाबाद 1960 से लेकर 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। 1960 से 1970 तक अहमदाबाद गुजरात राज्य की राजधानी रहा था, लेकिन 1970 के बाद से गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बना दिया गया। अब है हमारा इम्पोर्टेंट शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम देखते हैं कि अहमदाबाद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। यह गुजरात की पहली राजधानी बना था। कब से कब तक? 1960 से 70 तक। और 70 के बाद कौन सी राजधानी बना? गांधीनगर। गुजरात की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और इसका नामकरण किस शासक के नाम पर हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि गुजरात का एक सुल्तान था अहमद शाह। अहमद शाह के नाम पर ही अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद पड़ा। और भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर जो यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल है, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है, जिसको सन 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि एशिया का पहला शहर कौन सा है? श्रीलंका का गाले। और एशिया का दूसरा शहर है नेपाल का
भक्त नगर। और एशिया का तीसरा और भारत का पहला है अहमदाबाद, जो गुजरात राज्य की आर्थिक राजधानी कहलाता है। 1915 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी, कोचरम नामक स्थान पर। लेकिन 1917 में साबरमती नदी के किनारे इसको लाया गया, तब से इसका नाम हो गया साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम का पुराना नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम, जिसकी स्थापना की गई 1915 में। लेकिन 1917 में इसको साबरमती नदी के किनारे पर लाया गया, तो इसका नाम हो गया साबरमती आश्रम। अब हम देखेंगे कि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, जो गुजरात के 20वें राज्यपाल हैं। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के 17वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। ये पहली बार ही विधानसभा का चुनाव जीते थे और पहली बार ही इन्होंने ये मुख्यमंत्री बन गए, भूपेंद्र पटेल। गुजरात का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो गुजरात का राजकीय वृक्ष है बरगद का पेड़। और राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है। राजकीय फल है आम। और गुजरात का राजकीय पशु एशियाई शेर। और राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रेटर फ्लेमिंगो है। और यहाँ की राजकीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? गुजराती आधिकारिक भाषा है। संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन होते हैं। एक का नाम होता है निम्न सदन, जिसको लोकसभा कहते हैं, और एक होता है उच्च सदन, जिसको राज्यसभा कहा जाता है। तो निम्न सदन यानी कि लोकसभा में गुजरात की कितनी सीटें आती हैं? तो गुजरात राज्य का लोकसभा में कितना योगदान है? 26 सीट। और राज्यसभा की सीट कितनी है गुजरात में? 11 सीट हैं। गुजरात विधानमंडल में कितनी सीट है? 182 सीट है। और यह विधानमंडल कहाँ पर है? गांधीनगर, जो राजधानी है 1970 से, वहीं पर इसका विधानमंडल है। और यहाँ का एक सदन है। तो भारत में वर्तमान समय में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। तो द्विसदनीय विधानमंडल क्या होता है? द्विसदनीय विधानमंडल ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विधानमंडल और विधान परिषद दोनों ही होते हैं। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे ही स्टेट में विधानमंडल और विधान परिषद होते हैं। तो अनुच्छेद 169 के तहत यदि किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है। और यदि वर्तमान समय में वहाँ पर विधान परिषद है तो इसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो वर्तमान में ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है। लेकिन गुजरात में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। यहाँ पर एक ही सदन है जिसका नाम है विधानमंडल, जो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य का हाईकोर्ट है अहमदाबाद में स्थित। और गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साबरमती, जिसका उद्गम उदयपुर राजस्थान से होता है। अरावली की पहाड़ी में जयपुर राजस्थान से साबरमती नदी का उद्गम होता है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। और साबरमती नदी कहाँ पर गिरती है? यह खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुजरात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गिरनार, और जो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। और यह जैन धर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ इसी चोटी पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ नामक स्थान जैन धर्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये थे हमारे गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल को हम करेंगे गुजरात के प्रमुख त्यौहार। चलिए तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। चलिए तो हम उनको क्विक रिवीजन करते हैं। हमने शुरू किया था गुजरात राज्य। गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है और इसका प्राचीन नाम था गुजरातरा। क्योंकि यहाँ पर गुर्जर समुदाय के वंशों का शासन रहा था। और इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को बम्बई से महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए। यहाँ की स्थलीय सीमा 3 राज्यों से लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ बनाता है। नेक्स्ट गुजरात भारत की गुजरात तटीय सीमा वाला एक राज्य है। जो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात, 1214.7 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। और इसकी राजधानी का नाम है गांधीनगर, जो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। महात्मा गांधी जी के नाम पर इसका नाम इसका नाम गांधीनगर पड़ा। और यह भारत का दूसरा पूर्ण नियोजित शहर है। तो पहला है चंडीगढ़, दूसरा है गांधीनगर गुजरात।
और इसके वास्तुकार कौन थे? प्रकाश आमटे और H.K. मेवाड़ा। गांधीनगर में ही अक्षरधाम मंदिर स्थित है जो स्वामीनारायण भगवान को समर्पित है और इसको हरित नगर भी कहा जाता है। 1970 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर बना था, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद इसकी राजधानी था। अहमदाबाद भारत की गुजरात की पहली राजधानी था 1960 से 70 तक, और इसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। साबरमती नदी के तट पर स्थित है और इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और गुजरात के एक शासक थे अहमद शाह, इनके नाम पर इसका नाम अहमदाबाद पड़ा। और यह भारत का पहला और एशिया का तीसरा देश है जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल हो चुका है। 1915 में गांधी जी के द्वारा यहीं पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, लेकिन 1917 में इसका नाम हो गया साबरमती आश्रम। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, जो 17वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन है? बेनियान ट्री या बरगद का पेड़। राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा का है। राजकीय फल आम है। राजकीय पशु शेर है, एशियाई शेर। राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। और राजकीय या आधिकारिक भाषा कौन सी है? गुजराती है, गुजरात की गुजराती। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 26। राज्यसभा की 11। और विधानमंडल की कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। और जो विधान परिषद है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में किया गया है कि यदि कोई राज्य चाहे तो अपने अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का निर्माण भी कर सकता है और उसको नष्ट भी कर सकता है। यहाँ के हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। और गुजरात की सबसे लंबी नदी है साबरमती नदी, जिसका उद्गम उदयपुर राजस्थान में रावली की पहाड़ी से होता है और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली यह प्रमुख नदी मानी जाती है। और गुजरात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? गिरनार, जो जूनागढ़ में स्थित है। और यह जैन धर्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, इनको ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और कल को हम देखेंगे गुजरात के प्रमुख त्यौहार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।